जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास लेसन 4 फिजिक्स। उसमें पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा पूछे कि अगर विद्युत धारा किसे कहते हैं तो हम जान चुके थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि आवेशों किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर देखे थे कि परमाणु जो है कितने इलेक्ट्रॉन थी, कितने कणों से मिलकर बने हैं। तो उसमें देखे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन मेन कणों से मिलकर क्या बच्चों परमाणु बनी हुई। तो यहाँ देखे थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन वगैरह वगैरह देख चुके थे। तो आज जो हम देखेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ देखेंगे हम क्या कि सुचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। फिर एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर धारा मापता है कि विभवांतर मापती है, और वोल्टमीटर जो है विभवांतर मापती है कि मतलब क्या मापती है। इसके बारे में हम क्या करेंगे आज देखते हैं। तो चलिए, इस वीडियो पर अगर आप नए हैं, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, तब बिना बकवास करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है बच्चों, पहला पदार्थ। तब फिजिक्स में पढ़े थे पदार्थ, तो उसमें पढ़ रहे थे कि जो आवेश जो है प्रवाह हो रही थी, तो आवेश प्रवाह हो रहा था चालक में। पीछे पढ़े थे कि आवेश किसे कहते हैं, अथी विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो पढ़े थे कि किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या था, एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं, तो एमीटर से। तो एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, इसके बारे में हम बारीकी से पढ़ते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और लाइन बाय लाइन आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला चालक और दूसरा कुचालक। चालक को बोलेगा सुचालक भी, यानी चालक है, चालक को कभी कभी बोलेगा सुचालक, यानी सुचालक और चालक दोनों एक ही है। तो पदार्थ पढ़ेंगे कितने प्रकार के बच्चों, दो, सुचालक और कुचालक। सुचालक ओकरा कहेंगे जेकरा में विद्युत धारा का प्रवाह होती है, मतलब जिसमें लाइन जो है आर पार हो जाती है, उस पदार्थ को हम सुचालक बोलेंगे, चाहे तो चालक बोलेंगे। और ऐसे कुचालक एकरा बोलेंगे, कुचालक ओकरा बोलेंगे जेकरा में लाइन जो है बाव एक कड़ी से उकड़ी नहीं पार होती है, मतलब जोन पदार्थ में लाइन आर पार हो जाएगा वो पदार्थ को हम बोलेंगे सुचालक, और जोन पदार्थ में लाइन आर पार नहीं होगा वह पदार्थ को हम बोलेंगे कुचालक। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का शरीर है, तो इसमें लाइन जो है आर पार होगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि जब लाइन मारता है हमने के तो लाइन जो है आर पार होती है ना। तब अगर सवाल करें कि मनुष्य का शरीर जो है कुचालक है कि सुचालक, आंसर बताना है बच्चों, सुचालक। तांबा के ताड़ सर, हाँ, तांबा के ताड़ में लाइन जाता ना है तो ये सुचालक है। जमीन, हाँ, तो जमीन भी सुचालक है। तो यहां से देख पाए हम कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होती है वह पदार्थ को हम बोलेंगे सुचालक। मनुष्य का शरीर, जानवर के शरीर, धरती, अशुद्ध जल, अशुद्ध रहेगा तो उसमें जाएगा, लेकिन शुद्ध रहेगा तो उसमें लाइन पार नहीं होती है। तो देखिए कि मनु तांबा, लोहा, चांदी, ये सब बच्चों क्या चीज है, सुचालक। यहां से समझ में अगर सवाल आए मैट्रिक में कि सुचालक किसे कहते हैं, तो आंसर बोलना है कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होती है उस पदार्थ को हम सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मनुष्य का शरीर, किसी जानवर का शरीर, धरती, ये सब बच्चों क्या है, सुचालक है, ठीक है। और सुचालक को कभी कभी चालक भी बोलेगा, आपको घबराना नहीं है। तो यहां से समझे कि देखिए यहां वही लिखे कि चालक किसे कहते हैं चाहे सुचालक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा की प्रवाह होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। सुचालक का मतलब सर लाइन आर पार में हो जाएगा। तांबा, इसमें लाइन पार हो जाएगा सर, हाँ। चांदी, इसमें भी लाइन पार होती है। चांदी ही एक ऐसा पदार्थ है, सुचालक पदार्थ है जेकरा में सबसे ज्यादा लाइन पार होती है। तो सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जेकरा में विद्युत सबसे अच्छा से जाता है। आंसर बताना है बच्चों, चांदी। लोहा सुचालक है सर, हाँ, लोहा सुचालक है। इस्पात, हाँ, इस्पात भी सुचालक है, इसमें लाइन पार हो जाएगा, हाँ, पार हो जाएगा।
मनुष्य चाहे जानवर, मनुष्य का शरीर हो चाहे जानवर का शरीर हो, इस समय में क्या होगा बच्चों, लाइन पार हो जाएगी। ग्रेफाइट, हाँ इसमें भी लाइन पार होगा। अशुद्ध जल में क्या होता है कि लाइन पार हो जाती है। तो यहां से देख पाए कि सुचालक पूछे चाहे चालक पूछे, बताना है कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होती है, उस पदार्थ को हम सुचालक चाहे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, तांबा, सोना, चांदी, मनुष्य का शरीर चाहे जानवर का शरीर चाहे अशुद्ध जल, ये सब बच्चों क्या चीज है, सुचालक है। यहां देख पाए कि कौन ऐसा पदार्थ है जेकरा में कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आंसर बता रहे हैं बच्चों, क्या, चांदी, जिसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है Ag। क्या होता है सर, Ag। अब देखिए आप यहां तक क्लियर हो पाया ना, हो पाया ना क्लियर इतना। आगे देखिए, अगला है विद्युत रोधी पदार्थ, और विद्युत रोधी को हम बोलते हैं कुचालक। विद्युत रोधी पदार्थ को बोलते हैं कुचालक। देखिए विद्युत रोधी माने विद्युत को रोकेगा, माने जाए नहीं देगा। कुचालक, चालक मन होता है चलना, और कु मन होता नहीं, माने ओकरा में नहीं जाए देगा। तो ओकरा में देखिए कि जेकरा में लाइन पार हो जाएगा उसको सुचालक, तो जेकरा में लाइन नहीं पार होगा उसको बोलेंगे कुचालक चाहे विद्युत रोधी। तो आपसे सवाल करें क्या है सर, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं चाहे कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो कौन सी आंसर देंगे, बस वही कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होती है उसे हम कुचालक कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है उस पदार्थ को हम कुचालक कहते हैं चाहे विद्युत रोधी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कांच, कांच के मतलब बच्चों शीशा, शीशा में लाइन पार हो जाएगी नहीं, तो कांच जो है क्या चीज है, कुचालक है। मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती में लाइन पार होगा नहीं, मोमबत्ती भी कुचालक है। चमड़ा देखे होंगे, जब जो लाइन वगैरह के काम करते हैं व्यक्ति, वो हाथ में ग्लैप्स में, मैंने हाथों में जो है ग्लैप्स लगाया होता है, और उसके बाद ताड़ बड़ा कर जोड़ता है, जिससे क्या होता है, चमड़ा का बना होता है। वह क्या होता है कि मान ले किसी कारण से अगर उसमें लाइन आ रहा है तो उस व्यक्ति को लाइन नहीं मारेगी, मतलब उसके बॉडी में लाइन नहीं पार हो संपर्क हुआ, जिसके कारण क्या होगा कि लाइन से बच सकता है। ठीक है, एवोनाइट की एक छड़ होती है, एवोनाइट की छड़ भी है, इसमें लाइन नहीं पार होती है। रबर, रबर भी लाइन नहीं पार होती, इसका मतलब रबर भी कुचालक है। शुद्ध जल, अगर शुद्ध जल रहेगा मतलब प्योर पानी रहेगा, एकदम अच्छा पानी रहेगा, शुद्ध पानी रहेगा, उसमें लाइन की परवाह नहीं होती है, मतलब विद्युत धारा की परवाह नहीं होती है। तो शुद्ध जल कुचालक, लेकिन अशुद्ध जल सुचालक। ठीक बात है ना। प्लास्टिक, चीनी मिट्टी देखे होंगे, लाइन बड़े बड़े जो पॉल लगे होते हैं हमारे यहाँ, जिस पर 11,000 चाहे कोई भी ताड़े आती है, उसमें ऊपर देखिएगा चीनी मिट्टी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइन जो है बच्चों पॉल में नहीं प्रवाह करे, मतलब पॉल के संपर्क में ना आ पाए, जिसके कारण ताड़ के ऊपर पहले चीनी मिट्टी लगाया जाता है। और चीनी मिट्टी, मान लें कि चीनी मिट्टी है और इस पर ताड़ जो है कैसा होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है कुचालक है, तो लाइनमा को जो है पोलवा में नहीं जा जाएगा, क्योंकि लाइनमा जैसे पोल में जाएगा तो लाइन दिक्कत हो जाएगा ना। तो चीनी मिट्टी, तो यहाँ देखिए कांच, मोम, चमड़ा, एवोनाइट, रबर, शुद्ध जल, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, ये सब जो है बच्चों कुचालक है, यानी विद्युत रोधी पदार्थ है। यहाँ से आप समझ चुके हैं कि सुचालक ओकरा कहेंगे जेकरा में लाइन पार होगा, कुचालक ओकरा कहेंगे जेकरा में लाइन पार नहीं होगी। आगे देखिए, अब एक समझिए विद्युत परिपथ क्या होती है। आप देख रहे थे कि जब लाइन जा रही थी तो लाइन जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होती है। मान ले कि ताड़ है, तो ये ताड़ है ना, तो जब ताड़ बिछी हुई है तो यह ताड़ में लाइन पार होगी। जो ताड़ बिछी हुई है उस ताड़ के माध्यम से क्या होती है बाबू, धारा प्रवाह होती है। तो जब धारा प्रवाह हो रहा है तो ये प्रवाह हो रहा है तो धारा की रास्ता है ना, मतलब धारा इसमें जब जा रही है तो धारा इसमें बह रहा है, और जेकरा में जौन रास्तावा से बहता है उसको बोलते हैं परिपथ। जैसे में हम लोग अगर कोई राह से चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पथ चाहे परिपथ। देखरा में क्या हो रहा है कि इस तड़वा में चाहे लाइनमा में चाहे कोई भी चीज हो, जेकरा में लाइनमा अगर बह रहा है, जो रास्तावा से लाइनमा बह रहा है, वो रास्तावा को बोलते हैं हम विद्युत परिपथ। तो आपसे सवाल करेगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो आपको बताना बहुत प्यार से कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा की प्रवाह होती है उस पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या समझाएं, अभी हम बोले कि ताड़ है, और ताड़ के माध्यम से क्या हो रहा है बच्चों, लाइन जा रही है। तो ये लाइन जा रहा है तो लाइनिया की परिपथ है ना, मतलब रास्ता है ना,
तो बोलेंगे विद्युत, और जब लाइन की पथ है तो इसको बोलेंगे विद्युत परिपथ। तो आपसे सवाल करें कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जिस पथ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह होती है, चाहे विद्युत धारा जाती है, उस पथ को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। माने जिस पथ के द्वारा विद्युत धारा की प्रवाह होती है उस पथ को बोलते हैं विद्युत परिपथ। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ तार बिछी हुई है जिसे हम घरों में बॉल मारते हैं, तो वो लाइन में से ना हम तो उसका एक रास्ता है ना, क्योंकि क्या होता है कि तार के माध्यम से वो बॉल जो है मैंने धारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो लाइनमा के माध्यम से जा रहा है ना धारा, वो करे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो कहेंगे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं सर, बताइए तो फिर से। तो बोलेंगे जिस पथ से विद्युत धारा की प्रवाह होती है उस पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है बच्चों एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। एक है एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। जो ही पढ़ाया जा रहा बड़ा वीवी है, इसलिए इसको बारीकी से आपको देखना है एक एक का स्टेप को। पहले क्या समझाना सर, पहला समझाना है एमीटर क्या है और दूसरा समझाना है वोल्ट मीटर क्या है। तो आपको पीछे बताए थे कि एमीटर से बच्चों किसी परिपथ में धारा की माप की जाती है और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप की जाती है। एमीटर से क्या नापते हैं बच्चों, धारा, और वोल्ट मीटर से विभवांतर। धारा क्या होती है सर, धारा के मतलब उस तड़वा में कितना लाइन जा रहा है, और विभवांतर के मतलब कितना उसमें वोल्टेज है। समझ पा रहे हैं ना, विभवांतर के मतलब वो वोल्टेज बताता है और धारा के मतलब उस तड़वा में कितना लाइन बह रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां से देखिए, आपसे अगर सवाल करें कि एमीटर किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा युक्ति को हम एमीटर कहेंगे, वैसा युक्ति को हम एमीटर कहेंगे जिससे परिपथ में धारा की माप की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। यानी जेकरा से हम धारा मापते हैं उसको बोलेंगे एमीटर, और जेकरा से हम विभवांतर मापते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है सर, जैसे ई लगल है, फिर एक पीछे को और लगाएं, फिर एक पीछे को और लगाएं, इस श्रेणी क्रम हुआ। और समांतर क्रम क्या होता है, ऐसे लगाएं एगो, फिर एक ऊपर लगाएं, फिर एक ऊपर लगाएं, इस समांतर क्रम है। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। तो बस यहां समझिए, बस 2 नंबर में आता है कि एमीटर क्या है। तो लिख रहे हैं कि वैसा युक्ति चाहे वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है सर, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझ पाए ना। देखिए वोल्ट मीटर, यानी बच्चों एमीटर के बारे में हम देखें कि एमीटर एक ऐसा यंत्र है, चाहे ऐसा युक्ति है जिससे विद्युत धारा की माप की जाती है, उसे हम एमीटर कहते हैं। इसका मतलब बच्चों एमीटर जो है परिपथ में धारा नापती है और इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सवाल कैसे आएगा सर परीक्षा में, सवाल आएगा ऐसे कि एमीटर किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है उसे हम एमीटर कहते हैं। ऐसा एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बोलेंगे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, 2 सवाल बड़ा वीवी दोनों आता है। अगला समझिए वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो वोल्ट और वोल्ट से हुआ विभवांतर, वोल्ट से वोल्ट और वोल्ट बना होता है विभवांतर। दिमाग किसी प्रकार लगाइएगा कि वो वोल्ट मीटर, वोल्ट और वी से होता वोल्ट लिखा था ना, वोल्ट मीटर, और वह से धर लेंगे विभवांतर। तो यहां से क्योंकि वोल्ट भी होता है वह से शुरू, विभवांतर भी होता है वह से शुरू, तो कहे कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा यंत्र चाहे वैसा युक्ति जिसके द्वारा परिपथ में विभवांतर की माप की जाती है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम समझ पाए कि वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा युक्ति है जो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ऐसा परीक्षा में कैसे आएगा, परीक्षा में आएगा कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यार से लिखना है कि वैसा यंत्र चाहे जिस यंत्र के द्वारा हम विभवांतर की माप करते हैं, चाहे विभवांतर मापी जाती है, उस यंत्र को हम
वोल्टमीटर कहते हैं। सर वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूरा बताया गया है उसको बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अगर इसमें भी अगर कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आती है, और क्या गाइड करनी है वो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों आपका कमेंट का इंतजार रहता है, बट अब कमेंट नहीं कर पाते। तो एक बार देखिए शॉर्ट रिविजन में क्या क्या पढ़े। पहला पढ़े पदार्थ होती है दो प्रकार के, सुचालक कुचालक। सुचालक ओकरा कहते हैं जकरा में लाइन आर पार हो जगह सुचालक। मनुष्य का शरीर, सोना, चांदी, तांबा, अल्मुनियम। सबसे अच्छा चालक चांदी है। कुचालक वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है, उसको हम कुचालक कहते हैं। प्लास्टिक, रबड़, समझ में, चमड़ा तमड़ा, ये सब जो है कुचालक है। फिर पढ़े विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ ओहो जौन रस्तवा से लाइन में पार होगा वो रस्तवा को बोलेंगे हम विद्युत परिपथ। तो कहेंगे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो जिस पथ के द्वारा विद्युत धारा की प्रवाह होती है उस पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर पढ़े बड़ा वीवीआई। एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है? तो एमीटर से धारा की माप की जाती है, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर क्या है? वैसा युक्त जिससे विभवांतर की माप की जाती है, इसे हम समांतर क्रम जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा वो एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का यार मैं इंतजार करता हूँ। और जरूर लाइक करें और वीडियो को क्या करें दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि बच्चे अधिक से अधिक परिभाषा को बड़ा शानदार अपने भाषा में समझ पाएं, जिससे होगा क्या कि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठा पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक सवाल करते हैं, उस सवाल का आंसर कमेंट में आपको क्या करना है बच्चों, लिखनी है। चीनी मिट्टी सुचालक है या कुचालक? चीनी मिट्टी सुचालक है या कुचालक? एक कमेंट में क्या करना बच्चों, आपको लिखनी है। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।